मैं मुकेश सर आज बिहार धरोहर के अंतर्गत केसरिया का बौद्ध स्तूप लेकर के आया, जिसको केसरिया बौद्ध स्तूप या केसरिया स्तूप के नाम से जाना जाता है। इसको पहले केसरिया गढ़ के नाम से जाना जाता था और ये बिहार के पूर्वी चंपारण के चकिया अनुमंडल अंतर्गत केसरिया प्रखंड में केसरिया नगर क्षेत्र में पड़ता है। स्थिति कहाँ है तो केसरिया, इसलिए इसको हम केसरिया के नाम से ही जानते हैं। केसरिया पूर्वी चंपारण। लेकिन यह है तो वर्ल्ड लेवल का, लेकिन आज तक इसकी खुदाई पूर्ण नहीं हुई है। इसलिए इस इतिहास में वो जगह प्राप्त नहीं है। इसकी खुदाई, इसके सर्वे के काम साथ साथ चल रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसकी खुदाई कर रही है और इस केसरिया स्तूप का जो निर्माण है यह 3री सदी के आसपास हुआ था। जिस समय महान अशोक सम्राट हुआ करते थे, उस समय लगभग इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था और यह दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। इसकी जो ऊंचाई है वह 104 फीट है और इसकी जो परिधि है वह 400 फीट है। दुनिया में इसके पहले अगर जब तक यह ज्ञात नहीं था तो सबसे ऊंचा जो स्तूप का दर्जा था वह इंडोनेशिया के बौद्ध स्तूप को प्राप्त था, क्योंकि इंडोनेशिया का जो बौद्ध स्तूप है वह 103 फीट ऊंचा है, लेकिन यह 104 फीट ऊंचा है। इसलिए हाँ, इसकी ऊंचाई और बढ़ सकती है। जब उत्खनन कार्य और नीचे तक जाएगा तो संभवतः इसकी ऊंचाई बढ़ने की संभावना है क्योंकि उत्खनन जो हो रहा है अभी ऊपरी हिस्से का हो रहा है, क्योंकि उत्खनन होते हुए भी लगभग 20, 25, 30 साल हो गए। 1998 से यह शुरू हुआ है, तो काफी समय लगा, लगभग 27 वर्ष हो गए, लेकिन इसके उत्खनन का कार्य जो है अभी भी लगभग 50% से ज्यादा नहीं हो पाया है। तो अशोक के काल में यानी 3rd सेंचुरी में यह बनना शुरू हुआ। 3rd सेंचुरी में बना, लेकिन बृहद पैमाने पर नहीं बना। इसका जो विस्तार हुआ वह गुप्त काल में इसका विस्तार हुआ था। जब गुप्त डायनेस्टी की शासन थी यहाँ पे, गुप्त काल का शासन था, यानी 200 ईस्वी से लेकर 750 एडी के आसपास में, ईसा पूर्व के आसपास में इसका विकास ज्यादा हुआ, इसका विस्तार ज्यादा हुआ और इसकी ऊंचाई 104 फीट पहुंचाई गई और परिधि 400 फीट की गई। हालांकि उस समय मापा नहीं गया, लेकिन ये गुप्त काल की देन है और यह पूरे विश्व का आज सबसे ऊंचा स्तूप है। इसका बुद्ध से क्या लेना देना? इसका नाम बौद्ध स्तूप है तो है। महात्मा बुद्ध जब वैशाली से कुशीनगर चले थे तो इस बीच केसरिया जो बौद्ध स्तूप अवस्थित है वहां उन्होंने विश्राम किया था। एक रात्रि का विश्राम वहां उन्होंने किया था और वहीं से जो इनके पास भिक्षा पात्र था वे भिक्षाटन करते थे और किसी न किसी को हैंड ओवर भिक्षा पात्र कर देते थे। तो वहां लिच्छवियों को वह भिक्षा पात्र उन्होंने दान दिया और अंतिम संबोधन उनके जीवन का वह केसरिया में था। फिर वहां से वे कुशीनगर के लिए प्रस्थान कर गए और फिर वहां से देहावसान उनका कुशीनगर में ही हो गया, महाप्रयाग। तो मैंने भ्रमण का ये अंतिम पड़ाव था केसरिया, इसलिए यह बुद्ध से यह जुड़ा हुआ है। हालांकि यह बाद में प्रमाणित हुआ। तो अब थोड़ा सा हम
ऐतिहासिक तथ्यों पर नजर डालते हैं, इतिहास क्या कहता है। बात करेंगे हम 1998। 1998 में क्या हुआ, पुरातात्विक सर्वेक्षण हुए इसकी, और वहीं पे पुष्टि हुई खुदाई से, और इसको राष्ट्रीय स्मारक में शामिल किया गया। राष्ट्रीय स्मारक में इसको शामिल किया गया। कब? 1998 में। किसने किया? ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातात्विक जो सर्वेक्षण विभाग होते हैं, उन्होंने 1898 में खुदाई करके यह प्रमाणित किया कि यह अति प्राचीन है, और इसको राष्ट्रीय स्मारक में शामिल किया गया। अशोक से क्यों जुड़ाव माना गया? क्योंकि खुदाई में अशोक स्तंभ के अवशेष मिले, इसलिए यह माना जाता है कि गुप्त काल से पहले मौर्य काल आया था, तो निश्चित ही अशोक ने इस कार्य को प्रारंभ करवाया था। दूसरा चीज है, गुप्तकालीन ईंटें प्राप्त हुए। ये जो ईंट चारों तरफ से इनका बना हुआ है, जो स्तूप बना हुआ है, इसमें गुप्त काल के ईंट पाया गया। तो मौर्य काल में इसका निर्माण हुआ, गुप्त काल ने इसका विस्तार किया। और तीसरी चीज, कनिष्क जो फर्स्ट सेंचुरी में शासक हुआ था, कश्मीर का क्षेत्र था, जिसने सिल्की वे पे कब्जा किया था, और उसी समय बौद्ध दो धर्मों में बटा था, हीनयान और महायान। उस समय उन्होंने सिक्के जारी किए थे सोने के, तो सिक्के पाए गए। तो कनिष्क के समय का सिक्का पाया गया, जो यह प्रमाणित करता है कि यह जो है बहुत प्राचीन विरासत है। तो कनिष्क के समय का सिक्का, गुप्त काल के ईंट, और मौर्य काल के यानी अशोक के समय के स्तंभ के अवशेष, ये प्रमाणित करते हैं कि 3 शासकों के समय इसका निर्माण हुआ है। अब थोड़ी सी देखेंगे, पहले तो यह एक टीला था जो मिट्टी से ढका हुआ था। तो इसकी खोज की जो शुरुआत हुई, शुरुआत के पीछे के कारण क्या थे, और ज्यादातर जो भारत में खुदाई हुए हैं उसमें कनिंघम का, अलेक्जेंडर कनिंघम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बहुत प्रयास किया था इसके लिए। तो 2 प्रमाण मिले इसके लिए। प्रमाण कौन? तो यात्रा वृत्तांत से प्रमाण मिला। यात्रा वृत्तांत में 2 लोग का जो यात्रा वृत्तांत है उसको सही माना जाता है। एक फाहियान, फाहियान भारत की यात्रा किया, और इस यात्रा के क्रम में उन्होंने बुद्ध से जुड़े बहुत सारे चीजों को बारीकी से देखा, उसको समझा और उसको लिखा। तो उनकी जो पुस्तक थी, बौद्ध साम्राज्यों का इतिहास, इनकी पुस्तक थी बौद्ध साम्राज्यों का इतिहास। इस पुस्तक में उन्होंने केसरिया स्तूप का जिक्र किया है, कि उस समय टीला नहीं था, उस समय स्तूप था। तो इनकी पुस्तक, इसके अलावा वेनसंग, वेनसंग जो हर्षवर्धन के समय में आया था, तो वेनसंग की जो पुस्तक थी सीयूकी, ये जो इनकी पुस्तक थी, इस पुस्तक में भी उन्होंने केसरिया स्तूप का जिक्र किया।
और इस पुस्तक के अध्ययन के उपरांत नहीं, मान लीजिए कि जिक्र हो गया, इस पुस्तक में जिक्र है, लेकिन ये चीजें कहां है, क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से तो पता चलेगा नहीं, उस समय वह अत्याधुनिक वाली व्यवस्था नहीं थी। तो उसका रिसर्च शुरू हुआ। खोज की शुरुआत हुई 1814 में, और खोज करता थे, इस चीज को हमेशा नोट रखेंगे, 1814 ईस्वी में कर्नल कॉलिन मैकेंजी, कर्नल कॉलिंग मैकेंजी ने खोज का दौर शुरू किया और खोजा। तो केसरिया स्तूप को खोजने वाला ये जो पुरातत्व विभाग के विदेशी ब्रिटिश थे, कर्नल कॉलिंग मैकेंजी, इन्होंने उस स्तूप को खोजा कि यहां पे स्तूप है। लेकिन उस खोज के बाद में भी रिसर्च हुए, अन्य जगह भी खोजे गए। तो हर जगह खोजने के उपरांत यह डिसाइड हुआ कि केसरिया का जो स्तूप है वह यही है। क्योंकि आप किसी चीज को खोजने चल रहे तो डायरेक्ट पॉइंट और डायरेक्शन तो आपके पास है नहीं। तो ऐसे में ऐसे बहुत सारे चीजों को खोजा गया, जिसमें 1814 में केसरिया का दौरा किया गया था, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट किया था। और अंत में जब प्रमाणित हो गया कि नहीं, सबसे ऊंचा स्तूप जो है वह केसरिया में है, तो अब 1861-62 में 1961-62 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने खुदाई प्रारंभ करवाया। अलेक्जेंडर कनिंघम खुदाई प्रारंभ करवाया, और खुदाई में यह प्रमाणित हो गया, और खुदाई थोड़ा थोड़ा करके होता रहा। 1998 में यह पूर्ण रूप से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया, और उसने खुदाई प्रारंभ की। और खुदाई बहुत तेजी में नहीं होती है। खुदाई होता है, उसमें से कोई भी प्राचीन धातु वस्तु अगर मिलता है तो फिर उसको लैब में भेजा जाता है, वहां से चेक किया जाता है कि यह कितना दिन पुराना है, किसके समय का है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए आप देखते होइएगा कि धीरे धीरे चल रहा है। 25-27 वर्षों में इसका काम जो है लगभग आधा तक पहुंचा है खुदाई का। इस स्तूप की खासियत क्या, थोड़ी सी इस पे चर्चा करेंगे। यह स्तूप जो है 6 तल्ला है, 1 2 3 4 5 6, और पूरा गोलाकार है, और हर जगह खांचे बने हुए हैं, हर जगह पे खांचे बने हुए हैं, और हर खांचे में बौद्ध की प्रतिमा स्थापित है। और वह प्रतिमा 2 तरह का है, एक भूमि स्पर्श मुद्रा कि बैठे हुए हैं और भूमि स्पर्श कर रहे हैं, और एक सिंपल सिटिंग यानी एक सामान्य रूप से बैठे हुए हैं। तो लगभग हर खांचे में विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएं स्थापित है बुद्ध की, जो आज भी है। हाँ, फर्क यही है कि जीर्ण तीर्ण अवस्था में है, उस मूर्ति के कहीं बाजू नहीं है, तो बहुत पुराने होने के कारण वे टूटे फूटे हैं। तो हर उसको दीवार क्या कहते हैं, दीवार खंड बोलते हैं। तो हर दीवार खंड पे बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है, और इसका खुदाई चल रहा है। तो ये एक बार फिर से पुनः मैं रिमाइंड करा देता हूं कि कर्नल कॉलिन मैकेंजी 1814 में खोजा, 1861-62 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खुदाई की इजाजत दी। 1998 में ASI ने इसका खुदाई प्रारंभ किया। यह दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है, जो 104 फीट ऊंचा है।
इसका जो परिधि है वह 400 फीट है। और गौतम बुद्ध कुशीनगर यात्रा के दरमियान एक रात्रि का विश्राम यहाँ उन्होंने किया था। उसके बाद यहाँ से कुशीनगर गए और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हो गया। तो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।